गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आइए बच्चों, क्लास 9 क्षितिज भाग 1 का दो बैलों की कथा का शेष भाग आगे पढ़ते हैं। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों बैलों के नाम क्या थे बच्चों? हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे। दोनों किस जाति के थे? पछाई जाति के। देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। कौन करता था? दोनों, हीरा और मोती। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कर सकते। अवश्य उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। तो बच्चों, पशुओं में ऐसा प्रेम देखा जाता है। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव। विनोद मतलब प्रेम। विनोद मीन्स प्रेम के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, दोनों मीन्स हीरा और मोती, तो एक दूसरे को चाट सूंघ कर अपनी थकान मिटा लिया करते थे। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही में बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। इन दोनों की ये मित्रता थी बच्चों। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। संयोग की बात क्या है? झूरी ने एक बार क्या हुआ, गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। वो लोग समझ गए कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गोई मीन्स वही हीरा और मोती। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते, लेकिन हमें क्यों भेज रहे हो? हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने तो कुछ खिलाया, वह सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस
जालिम का हाथ क्यों बेच दिया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था, वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी नए बेगानों से लगते थे। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास मिलते, तब तक नमस्कार।